तो चलिए हम लोग स्टैटिक जीके वाला पार्ट को कवर करेंगे हाँ। और आज हम लोग इस टॉपिक में यूनेस्को को कवर करेंगे, यूनेस्को वाले पार्ट को कवर करेंगे। जानेंगे कि भारत में यूनेस्को के द्वारा कितने ऐसे स्थल हैं जिसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो चले जानते हैं। मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। यूनेस्को हिंदी में लिख सकते हैं या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, UNESCO यूनेस्को। मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, अक्सर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। इसे बोलेंगे यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, यूनाइटेड नेशन हाँ, ई फॉर एजुकेशनल हाँ, उसके बाद एस फॉर साइंटिफिक एंड उसके बाद सी फॉर कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, याद रख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद यूनेस्को हो गया। इसका फॉर्मेशन की बात करें, इसका निर्माण कब हुआ, निर्माण की बात करें हाँ, ये बना कब, ये बना 16 नवंबर 1945 में हाँ, ये बना। उसके बाद हाँ, इसका मुख्यालय की बात करें हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये है मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में, याद रख लीजिएगा। यानी तो ऐसे पेरिस फ्रांस। ठीक, इसका जो डायरेक्टर जनरल है, इसका जो भी डायरेक्टर जनरल है, प्रेजेंट की बात करें प्रेजेंट में, तो इसका नाम है ओदरे एज़ोले ओदरे एज़ोले। मैं एक बार क्लियर करता हूँ। हम लोग बोले कि यूनेस्को के बारे में जानेंगे तो हम लोग बोले कि यूनेस्को हो गया, इसका फुल फॉर्म हुआ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, निर्माण जब हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ 16 नवंबर 1945। मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में हाँ। डायरेक्टर जो जनरल है प्रेजेंट 2025 की बात करें तो आपको मिलेगा ओदरे ओजले हाँ, याद रखिएगा इसको। ठीक, ये याद रख लीजिए। ये हुआ ओवरव्यू। अब आते हैं इंडिया में बारे हाँ, मैं आगे बढ़ूँ इसको ठीक, अब पढ़ेंगे भारत में विश्व विरासत स्थल हाँ, विश्व विरासत स्थल हाँ। ये विश्व विरासत स्थल कौन घोषित करता है हाँ, बोलेगा घोषित कौन करता है, जो घोषित करता कौन है, वो करता है यूनेस्को हाँ, जो अभी हम लोग पढ़े हैं यार लिए। टोटल बात करें, प्रेजेंट की बात करें 2025 तक हाँ, 2025 की बात करें तो उसमें से अभी तक टोटल 43 हाँ, 43 हाँ स्थलों को घोषित किए जा चुके हैं। 43 कुल कितना बोलेगा, तो कुल 43 याद रख लेगा। ठीक, अब 43 में अब हम लोग एक एक करके याद रख लेंगे। ठीक, चलिए याद करते हैं। अगर कभी पूछ ले प्रेजेंट में कि 43वां कौन सा है हाँ, 43वां बात करें, ऐसे हम सीक्वेंस में आएंगे। 43वां पूछें तो वो बोल दीजिएगा मोइदम द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी। ठीक है, ये आपको ये मोइदम जो है तो वो कहाँ मिलेंगे, आपको मिलेंगे असम में, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके बारे हम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट की बात करें सबसे पहले मैं वो फिर से बना देता हूँ हेयरिंग टू भारत में विश्व विरासत स्थल हाँ। हम लोग बात करें टोटल 43 था हाँ, 43 में बात करें हाँ, तो अब इसको अलग अलग तरह से हम लोग बांटेंगे हाँ।
चलिए 43 है वो। हाँ, उसमें से संस्कृत की बात करें तो वो आपका मिल जाएगा 35। हाँ, आपको 7 मिल जाएगा। ये 35 जो था वो आपको मिल जाएगा संस्कृत। ठीक, 7 आपको जो मिल जाएगा वो आपको मिलेगा प्राकृतिक, और एक जो है उसे हम लोग जैसे बोलेंगे मिश्रित। हाँ, मिश्रित, याद रख लीजिएगा। हाँ, ये इस तरह से बांटे। ठीक, अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे जो 35 जो था। हाँ, बात करेंगे संस्कृत। हाँ, संस्कृत विश्व विरासत स्थल। स्थल इंडिया की बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यूनेस्को के द्वारा कब घोषित किया गया, वो था 1983। हाँ, 1983। यार इसमें से टोटल बात करें तो टोटल 4 स्थलों को घोषित किया गया है। 4 स्थलों को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। हाँ, ये प्रथम था पहला। तो सबसे पहला की बात करें, पहला जो था वह था आगरा का किला। आगरा का किला, याद रखिएगा। ठीक, दूसरा जो होगा वो होगा अजंता। अजंता की गुफा। ठीक, तीसरा जो होगा वो होगा एलोरा की गुफा। ठीक, और जो चौथा जो होगा वो होगा ताज महल। ठीक, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। आगरा का किला की बात करेंगे, ये आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेंगे यूपी में। कहाँ मिलेंगे, यूपी में। अजंता की गुफा आपको मिले कहाँ, तो ये आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, याद रखिएगा। ठीक, एलोरा की गुफा की बात करेंगे तो ये भी आपको महाराष्ट्र में ही दिखेंगे। ठीक, और ताजमहल की बात करेंगे ये आपको यूपी में शो करेंगे। तो ये हम लोग बात किए 1983 का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद हो जाएगा। हाँ, 4 होता है। उसके बाद हाँ, अब उसके बाद बढ़ेंगे उससे 1 साल के बाद। हाँ, मैं पार कर देता हूँ पूरा। हाँ, अब बात करेंगे 1984 में। हाँ, तो इसमें से 2 स्थलों को घोषित किया गया। हाँ, एक था सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर किसका, कोणार्क का। हाँ, कोणार्क का। हाँ, कभी कभी हम लोग कोणार्क का सूर्य मंदिर भी पढ़ते हैं। ये आपको कहाँ दिखेंगे, ये आपको दिखेंगे उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा, याद रख लीजिएगा। ठीक, और दूसरा जो होगा वो होगा महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। यार ये आपको मिलेगा तमिलनाडु। याद रख लीजिएगा। मैं ग्रुप से दिखा रहा हूँ। 1983 में टोटल 4 था। आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, ताजमहल। हाँ, और उसके बाद है 1984 में तो आपको मिलेगा सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में, और महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह जो मिलेंगे आपको तमिलनाडु में। ठीक, ये 2 हो गया। आगे पढ़ते उसके बाद। हाँ, चलिए आगे। ये 2 हो गया था हम लोग ने। हम लोग बात करें तो हम लोग 1983 पढ़ ली, उसके बाद 1984 पढ़ ली। हाँ, पढ़ ली। हाँ, अब उसके बाद आएगा 1986। हाँ, इसमें की बात करेंगे तो इसमें भी आपको मिलेंगे 4। हाँ, 4 आपको स्थल मिलेंगे। 4, तो सबसे पहले आपको मिलेगा गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। हाँ, नाम वही गोवा लिखा तो पकड़ में आ जाएगा। हाँ, दूसरा मिलेगा खजुराहो स्मारकों का समूह। हो गया। तीसरा जो है हम्पी। हाँ, हम्पी में स्मारकों का समूह। ठीक, और जो चौथा है फतेहपुर सीकरी। है, मैं थोड़ा बताता हूँ ये सब कहाँ पे है, दिख रहा है।
गोवा के कॉन्वेंट की बात करेंगे, ये आपको गोवा में दिखेंगे, गोवा में, ठीक। खजुराहो की बात करेंगे, ये आपको एमपी में दिखेंगे, मध्य प्रदेश में। हम्पी की बात करेंगे, ये आपको कर्नाटक में दिखेंगे, कर्नाटक में। और फतेहपुर सीकरी की बात करें, ये आपको यूपी में शो करेंगे। हाँ, ये था 1986। मैं वो रिवीजन कर देता हूँ, फिर आप भूल जाएगा। 1983 में हम लोग टोटल 4 पढ़े। हाँ, उसमें से जो था, पहला था आगरा का किला, दूसरा था अजंता की गुफा, तीसरा था जो एलोरा की गुफा, फिर दूसरा था ताजमहल था। ये था 1983 का। हाँ, उसके बाद 1984 में 2 था। हाँ, एक था कोणार्क का सूर्य मंदिर, और जो दूसरा था महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। ये था, हम लोग 1986 पढ़ लिए, ठीक। अब उससे आगे बढ़ते हैं। ये दिख रहा आपको? हाँ, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 1987। हाँ, तो 1987 में हम लोग पढ़ेंगे पट्टादक्कल। पट्टादक्कल में स्मारकों का समूह, स्मारकों का समूह याद रख लीजिएगा। ये आपको दिखेगा कर्नाटक में। कहाँ दिखेगा? कर्नाटक में, याद रख लीजिएगा, ठीक। उसी तरह से बात करेंगे, इसमें भी बांट देते हैं। इसमें भी 3 था। एक हो गया पट्टादक्कल में स्मारकों का समूह, जो कर्नाटक में, ठीक। आगे बात करें, दूसरा हो गया एलिफेंटा की गुफा है, ये होगा महाराष्ट्र में, ठीक। याद रखिएगा, मतलब इसमें 2 ही था, 3 नहीं है, 2 ही है, याद रखिएगा। एलिफेंटा की गुफा, हाँ 3 बोले थे ना। अच्छा, चेक करते जरा। हाँ, 1987 में था पट्टादक्कल में स्मारकों का समूह, और दूसरा था एलिफेंटा की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में, एक और है। हाँ, ठीक है। दूसरा होगा आपका ग्रेट ग्रेट लिविंग ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल, चोल टेम्पल मंदिर बोलिएगा। ये आपको मिलेगा तमिल, नहीं दिख रहा है? हाँ, तमिलनाडु में। तो ये टोटल हम लोग 4 स्टेट की बात किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे।